जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अभी कंटेंट की क्लास कर लेते हैं, फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। तो उसी वादे को निभाते हुए मैं जो है कि पहले क्रिया और वाच्य क्रिया और वाच्य का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखा था, है ना, समझा था, उसको प्रॉपर अब अभ्यास प्रश्नों के हिसाब से उसे करना और क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपको 25 प्रश्न मिलेंगे, पूरे 25 प्रश्न मिलेंगे, है ना। अब इसमें देखना क्या है, दो चीजें पहले याद रखिए हमेशा। जब भी वाक्य की बातें की जाए, है ना, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो है कि आपको पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, कौन 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 लगा के जैसे ही प्रश्न आप पूछेंगे तो सब्जेक्ट का यानी कि कर्ता का पता चल जाएगा, कर्ता का पता चल जाएगा। और क्या क्या लगा के पूछेंगे तो आपका कर्म का पता चल जाएगा, कर्म का पता चल जाएगा। और उसी के अनुसार सारा जो है कि खेल होगा इसमें, है ना, सारी चीजें उसी पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो अब उसी हिसाब से आगे चलते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना प्रश्न घुमा दिया है। हम जनरली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या कि वाक्य में क्रिया को प्रकट करने वाले यानी कि कार्य के करना या होना जिस शब्द से प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे भट्टा दिया कि जो क्रिया का नाम होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसी हिसाब से जो है चलेंगे, और इसी हिसाब से चलते हुए पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वाच्य, वाचन करना, वाचन, वाचन मतलब बोलने का विषय होगा, कोई बोलने का विषय होगा, उसी विषय पे बोला जाएगा, है ना। बोलने का विषय, बोलने का विषय, बोलने का विषय देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, तुमसे बोला नहीं जाता या तुमसे बोला नहीं जा सकता, है ना। तो इस तरह का प्रश्न जो है कि बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। ये है आपका कौन, कौन या किससे, कौन या किससे दो जो है कि एक लगाते हैं, कौन, ध्यान दीजिएगा, कौन या किसने, 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 ये दो प्रश्न पूछा जाता है ना। तो कौन से यहाँ प्रश्न नहीं आएगा तो ये आ जाएगा किसने या किससे, किसने या किससे। ठीक है, तो किससे नहीं बोला जा रहा है, तुमसे नहीं बोला जा रहा है ना। बट यहाँ पे ये जो है कि न बोला जाना एक ये भावना प्रकट कर रहा है। तो ये भावना, जब भावना की बात आ जाएगी ना, भाव की बात आ जाएगी ना, जैसे ही भाव का बात आएगा, भाव का, तो वहां पे जो है कि इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा कि प्रश्न पूछने का, कि आप कौन लगा के, किसके लगा के, किसने लगा के ये प्रश्न पूछे, क्या लगा के प्रश्न पूछे, फिर आप सब्जेक्ट वगैरह को जो है कि क्या किए, जज किए, या आपका जो ऑब्जेक्ट है जो है उसे जज किए, है ना, या प्रेडिकेट जो भी है अपना जो है कि देखिए, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, भावना की बात की जा रही है, भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण। सकर्मक मतलब ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसका कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़े, ध्यान दीजिएगा, कर्ता पर प्रभाव ना पड़ के कहां पे पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा। अब इस हिसाब से देखेंगे तो राम हंसता है, हंसना
की क्रिया है और किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट राम से, यानी कि ये कर्ता पे पड़ रहा है, नहीं होगा। उड़ता पक्षी, उड़ना क्रिया है, उड़ कौन रहा है? पक्षी। कौन उड़ रहा है? पक्षी। डायरेक्ट जो है कि क्या हो रहा है? डायरेक्ट। अब जो कौन बताया है ना, क्या बताया है ना, किसने बताया है ना, अब यहाँ पे लगाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, राहुल सो रहा है, सोना क्रिया है, कौन सो रहा है? राहुल। डायरेक्ट कर्ता पे ही तो, सब्जेक्ट पे ही तो इसका क्या कर रहा है? इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, पढ़ रहा है डायरेक्ट। अब इस कंडीशन में बात करते हैं, अंजलि पत्र लिखती है, कौन पत्र लिख रहा है? अंजलि। क्या लिख रही है? पत्र। क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। क्या पता किए? क्या पता हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, कर्म पता चल गया, कर्म। अब बताइए प्रभाव, क्या लिखने का प्रभाव अंजलि पे पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पत्र पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। तो सकर्मक क्रिया जिसपे क्या होगा? कर्म पे प्रभाव पड़ेगा, कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। लास्ट क्लास में ही जब हम पदबंध देखे थे तो वहां पे इस तरह के बहुत सारे प्रश्न को हमने क्या किया था? सॉल्व किया था, अभ्यास किया था। उसका एक जो है कि यहाँ पे रह गया। ठीक है, संज्ञा पदबंध, क्या बोलेंगे? संज्ञा पदबंध। संज्ञा के कार्य को प्रकट करने वाले समूह को क्या बोलेंगे? संज्ञा पदबंध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है या जिस रूप में भाव झलकता है उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाचक, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? भाववाच्य। अभी तो देखे हैं जस्ट जो है कि पहले ही तो ये डिफिनीशन से ही तो प्रश्न पूछा हुआ है, सीधा सीधा, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आम खाने की चीज है। भावना यहाँ पे नहीं है, इंफॉर्मेशन है, सूचना दिया जा रहा है कि आम क्या है? खाने की चीज है ना। कौन खाने की चीज है? कौन खाने की चीज है या कौन खा रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो है कि ये नहीं पता चल रहा है। तो अब यहाँ पे बात क्या पूछ क्या रहा है? इसमें कौन सा वाच्य है? तो एक्चुअली जो है कि यहाँ पे जो है कि इंपैक्ट पड़ रहा है खाने पे, और ये बेसिकली होगा आपका क्या? कर्मवाच्य। क्या, जब क्या लगा के कौन से स्पष्ट हमें प्रश्न नहीं मिल रहा है, कौन या किसने लगा के जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो स्पष्ट हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। तो जब कर्म के अकॉर्डिंग हम क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे? क्या खाया जा रहा है? आम खाया जा रहा है, आम। आम खाया जा रहा है, क्या है ये? कर्म है ना, कर्म है। आम खाया जा रहा है, ये क्या है? कर्म है, कर्म। तो कर्म के अकॉर्डिंग जो है कि जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण। बहुत ही आसान सा है छांटना। अभी भाववाच्य के 3 प्रश्न हो, तीसरा प्रश्न है ये। 2 में ऑलरेडी आपको क्लियर करा चुका हूं, यहाँ पे तीसरे की बात करते हैं। लड़का खाता है, खाने का इंपैक्ट लड़का पे, भावना का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सीता नाचती है, नाचने का इंपैक्ट सीधे किस पे? सीता पे, भावना का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर सो लिया जाए, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्या? सोने की भावना, सोने की इच्छा प्रकट की जा रही है। इच्छा या भावना प्रकट की जा रही है ना, भावना प्रकट की जा रही है यहाँ पे, भावना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या है? परलोक। परलोक क्या है? एक तरीके से इहलोक, उलोक, परलोक। परलोक एक तरीके से नाम की तरह हम यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे
तो परलोक, परलोक क्या जो है कि क्या विशेषण क्या होगा, विशेषण शब्द इसका क्या होगा, किसी अगर शब्द की विशेषता बताएं तो क्या होगा, पारलौकिक। क्या हो जाएगा, पारलौकिक। ऑप्शन नंबर सी, पारलौकिक चीज है ना, पारलौकिक चीज, दूसरी दुनिया की चीज, इस दुनिया की नहीं, अजूबा, पारलौकिक। चलिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, इनमें कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, कौन, किसने, है ना, और क्या, यही जब लगा के प्रश्न पूछेंगे तभी आपकी क्लियरिटी आएगी, है ना। चलिए, कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, कर्तृवाच्य यानी कि कर्म की कर्ता की क्या होगी, प्रधानता होगी, है ना। वृद्ध से बैठा नहीं गया, बैठा नहीं गया, बैठा नहीं गया, बैठा नहीं गया, ये भावना प्रकट कर रहा है, ये होगा नहीं। चलो, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी जो है कि यहाँ पे नहीं होगा। दो ऑप्शन खत्म हो गया, बचा क्या, ए और सी। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो कौन छोड़ा उपग्रह, कौन छोड़ा, भारत, क्या छोड़ा, उपग्रह, है ना। अब इसमें जो है कि किसके अकॉर्डिंग सेट हो रहा है, क्या उपग्रह के अकॉर्डिंग जो है कि क्रिया वगैरह सेट हो रही है क्या, रूपांतरित हो रही है क्या, नहीं, इसके अकॉर्डिंग हो रही है, भारत के अकॉर्डिंग। तो भारत क्या होगा इसमें, आपका कर्ता है, काम को करने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग क्रिया, क्रिया लग रही है या क्रिया बदलाव हो रहा है, जेंडर वगैरह देखा जा रहा है, पुरुष वगैरह देखा जा रहा है, तो इसी के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, निम्नलिखित, ये निम्नलिखित है, निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, यानी कि भाववाच्य और कर्तृवाच्य को हटाना है ना। चलिए, मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, कौन तोड़ा, मोहन, कौन तोड़ा, मोहन, क्या तोड़ा, फल, है ना। तो किसके अनुसार लग, क्या फल के अकॉर्डिंग लग रहा है क्या यहाँ पे वर्ब वगैरह, नहीं, किसके अकॉर्डिंग लग रहा है, मोहन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो मोहन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है तो क्या कर्मवाच्य में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, पूनम ने अपने बारे में बताया, पूनम ने अपने बारे में बताया, ठीक है, कौन बताया, पूनम ने, किसके बारे में, पूनम के बारे में, किसके बारे में, पूनम के बारे में, दोनों एक ही है, कर्म भी एक ही है, कर्ता भी एक ही है। अब इसी के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूनम ने अपने बारे में बताया, ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। मैंने पुस्तक पढ़ी, पढ़ना क्या, क्रिया, है ना, ठीक है, लेकिन मैंने के अकॉर्डिंग चीजें जो है कि बातें हो रही हैं यहाँ पे, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, राहुल के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही है, सिंपल सी बात है। राहुल क्या करता, कौन दौड़ता है, राहुल दौड़ता है ना, राहुल दौड़ता है, तेज दौड़ता है, इसी के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, आपने सुंदर पेंटिंग बनाई, इसमें कौन सा वाक्य है, कौन बनाया, आपने, क्या बनाई, पेंटिंग, क्या बनाई, पेंटिंग, है ना, पेंटिंग बनाई। अब इसमें जो है कि ऑप्शन कौन सा होगा, क्या आपने के अकॉर्डिंग बन रहा है कि पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बनाई, बनाने का इंपैक्ट किससे पड़ रहा है, पेंटिंग पे, और साथ ही साथ देखा जाए तो जो जेंडर, पेंटिंग बनाई, पेंटिंग के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वर्ब लग रहा है, जेंडर चेंज हो रहा है, सारा काम किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, पेंटिंग के अकॉर्डिंग हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14,
कर्तृवाची में किस क्रिया का प्रयोग होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, वहां पे इस चीज मैंने बताया था क्लियर और जोर दे के बताया था आपको क्लास में, है ना। अकर्मक क्रिया का, सकर्मक क्रिया का एक से अधिक विकल्प सही है, किसी का भी नहीं। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि जो कर्तृवाची में है उसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, इसका उससे कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। कर्तृवाची में लेन देन क्या है कि जो भी जेंडर चेंज होगा, जो भी आपका वचन लगेगा, है ना, बहुवचन एक वचन लगेगा, जो भी पुरुष तय होगा, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, जो भी तय होगा वो किसके अकॉर्डिंग तय होगा, कर्ता के अकॉर्डिंग तय होगा। तो ये मेन चीजें मैंने वहां पे बताई थी, यानी कि अकर्मक और सकर्मक एक से अधिक ऑप्शन क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, मैं लिख नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता वाक्य को भाववाच्य में बदलिए, भाववाच्य में बदलिए। तो क्या हो जाएगा, मैं का मैं चेंज होगा, मुझसे, है ना, मुझसे लिखा नहीं जा सकता, मुझसे लिखा नहीं जा सकता, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। अब जौन सा ऑप्शन इसमें मिल जा रहा है, मुझसे लिखना नहीं चाहिए था, अब ये गलत हो गया, मुझसे लिखा नहीं गया, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, मुझसे लिखा गया ये भी नहीं, गड़बड़ है, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। वह पैदल नहीं चल सकता, वह पैदल नहीं चल सकता, है ना। अब देखिए, वह पैदल नहीं चल सकता, उससे पैदल नहीं चला जा सकता। अब ये दोनों अंतर है ना, दोनों अंतर है। तो इसमें हम क्या देख लेंगे, अब भाववाची इसमें यहां पे नहीं होगा, वह पैदल नहीं चल सकता, चलना क्या हो गया, क्रिया। कौन नहीं चल सकता, कौन नहीं चल सकता, वह नहीं चल सकता, वह नहीं चल सकता। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, वह के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्या हो रही है, फिक्स हो रही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं। क्रिया जो है उसके कथ्य रूप को क्या कहते हैं, कर्ता, वाच्य, क्रिया और संज्ञा। क्या बोलते हैं यहाँ पे, वाच्य बोलते हैं, वाच्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये भी डिफिनेशन से, ये भी क्रिया के डिफिनेशन से जो है कि प्रश्न है यहाँ पे थोड़ा सा क्या दे रखा है 17 का, सही है। ठीक है, वाच्य। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, मुझसे पत्र नहीं लिखा जा सकता। दो चीजें क्या है, दोनों चीजें ये अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। लिखा नहीं जा सकता, अगर जा सकता ऐसा होता, नहीं लिखा जा सकता भाववाच्य होता, बट भाववाच्य नहीं होगा, भाववाच्य नहीं होगा। कौन, कौन या किससे, मुझसे। लेकिन क्या इसके अकॉर्डिंग क्रिया तय हो रही है, नहीं। क्रिया जो तय हो रही है पत्र के अकॉर्डिंग, पत्र के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो रही है, जेंडर, है ना, पुरुष, सारा चीजें क्रिया जो है कि आपके पत्र के अकॉर्डिंग, और इस पे इम्पैक्ट पड़ा, ये क्या हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, वाच्य के कितने भेद होते हैं। भाई ये तो बहुत बार बताया, आज भी बताया है, नेक्स्ट जो है कि लास्ट क्लास में जब हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे वहां पे भी बताए थे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, भाववाच्य का उदाहरण पूछ रहा है, भाववाच्य का उदाहरण। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये इंफॉर्मेशन है, ये भावना नहीं दिया जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये इंफॉर्मेशन है, भाव कोई इमोशन जो है कि एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। बच्चे से उठा नहीं जाता है, बच्चे से उठा नहीं जाता है, बच्चा कमजोर है, बच्चे से उठा नहीं जाता है। अब ये यहाँ पे बात करेंगे, रमेश खेलता है, ये नहीं होगा, राजू सो गया, नहीं होगा, ये क्या होगा, बच्चे से उठा नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होगा,
भाववाच्य होगा, भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 क्या बोल रहा है, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो किसका होता है, तो क्रिया का। किसका जो है कि आपका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, क्रिया का। ठीक है, चलिए आगे 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या बोल रहा है, क्रिया का मूल रूप को क्या कहता है, भैया बताओ। मैंने बताया था ना, जब क्रिया बताया था तो मैंने वहां पे बताया था एक मूल होता है, उसे मूल धातु बोलते हैं, एक बोलते हैं क्या, यौगिक तो सॉरी, धातु को क्या बोलते हैं, मूल रूप, मूल रूप बोलते हैं, धातु को क्या बोलते हैं, मूल रूप बोलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। राम आता है, सही है, घोड़ा दौड़ता है, सही है, हाथी सोती है, हाथी सोती है नहीं, लड़की जाग जाती है, ये भी सही है, हाथी सोती नहीं, हाथी सोता है, क्या होना चाहिए, हाथी सोता है, हाथी सोता है। इस क्रम में देखें तो हाथी सोता है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि हाथी पुल्लिंग है, इसकी स्त्रीलिंग कौन होता है, कौन होता है, सॉरी होती है तो हथिनी होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक मतलब, अकर्मक मतलब सिंपल सा बताइए, अकर्मक मतलब ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट पे इंपैक्ट क्रिएट करती है। किस पे इंपैक्ट क्रिएट करती है, सब्जेक्ट पे, यानी उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, सब्जेक्ट पर पड़ेगा, अकर्मक का मतलब। ठीक है, गेहूं पिस रहा है, गेहूं क्या है, पिस रहा है ना। तो यहां पे बात करें तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना। मैं बालक को जगवाता हूं, मैं बालक को जगवाता हूं, मैं जगवाता हूं या जगाता हूं, किसको, बालक को। बालक पे इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, नहीं, मैं यहाँ पे क्या है, करता है, अकर्मक नहीं होगा। ठीक है, मदन गोपाल को हंसाता है, मदन कौन हंसाता है, गोपाल, मदन किसको, गोपाल को। इंपैक्ट किससे पड़ रहा है, गोपाल पे, कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, राम पत्र लिखता है, राम क्या, कौन लिख रहा है, राम क्या लिख रहा है, पत्र। इंपैक्ट किस पे क्रिएट हो रहा है, पत्र पे, ये भी आपका जो है कि क्या होगा, अकर्मक नहीं होगा, है ना। तो अब यहां पे बात कर देंगे तो गेहूं पिसता है, क्या पिस रहा है, गेहूं, सीधे जो है कि इंपैक्ट पड़ रहा है गेहूं पे। तो इस क्रम में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, ये था आज के अभ्यास प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न। इसके बाद जो है कि अब नेक्स्ट जो है कि क्लास में जो भी होगा कॉन्सेप्ट का जो है कि लेके आया जाएगा। अगर देखते हैं साथ ही में अगर अभ्यास प्रश्न हो जाएगा तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट फिर अभ्यास प्रश्न। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल दीजिए, हम उस टॉपिक पे जो है कि वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।